हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम बाबू सर। गुड मॉर्निंग आप लोग को। आज पुनः हम आप लोग को इंटीग्रल कैलकुलस लेकर आए हैं, लेकिन आज भी लाइव क्लास नहीं हो पाएगा, तो आज का भी क्लास लेकर रिकॉर्ड करके हम आपके लिंक में डाल देंगे। क्लियर? पिछले क्लास में हम बताया था इंटीग्रल कैलकुलस में बता रहे थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ रूल बता रहे थे। आज उसके आगे रूल बता रहे हैं। देखिए, हम बताया था आपको पिछले क्लास में, यह एक रूल था कि कोई भी इंटीग्रेशन अगर साइन या कॉस के रूप में है, सिर्फ साइन या कॉस हो, हमने नियम बताया था, अगर साइन का पावर ऑड रहे कॉस को मानो, कॉस का पावर ऑड रहे साइन को मानो, अगर दोनों का पावर इवेन रहे पावर को गुना के रूप में तोड़ दो। अब यहाँ देख रहे हैं कि साइन और कॉस एक साथ है, दोनों का कुछ न कुछ पावर है। देखिएगा रूल करा, एनी इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर एम एक्स इंटू कॉस के पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ देख रहे हो यह एम एंड एन बी द पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ साइन और कॉस एक साथ हैं, दोनों का कुछ न कुछ पावर है। मान लो साइन का पावर m, कॉस का पावर n, लेकिन m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। इसका मतलब m का मान कभी 1 होगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, इस तरह से। मान लो यह n है, n का मान भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो n का मान कभी 1 होगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, इस तरह से। पिछले क्लास में हम बताए थे, अगर यह इंटीजर है तो यह इंटीजर कभी इवेन भी हो सकता और कभी ऑड भी हो सकता। इवेन का मतलब हो गया 2, 4, 6, ऑड का मतलब हो गया 1, 3, 5, 7। तो अभी तक जो मैंने नियम बताया था कि सिर्फ साइन हो या सिर्फ कॉस हो, अब यहाँ बता रहे हैं कि साइन और कॉस दोनों एक साथ हैं, तब आप उसको कैसे बनाओगे। क्लियर? तो सोचिए, अगर m और n है, अगर दोनों का मान इंटीजर है तो 4 केस तो मिनिमम हो सकता कि m और n, तो m का मान इवेन तो n का मान ऑड। अगर m का मान ऑड तो इसका इवेन, या दोनों इवेन या दोनों ऑड। 4 केस तो जरूर हो सकता। क्लियर? तो बनाने का तरीका क्या है, तो ध्यान देंगे, इसको नोट कर लीजिए। कोई भी इंटीग्रेशन अगर इस रूप में है, साइन और कॉस दोनों का कुछ न कुछ पावर है, तब आप उसको कैसे बनाते हो। बढ़े आगे, चलिए देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका, वर्किंग रूल फॉर प्रॉब्लम या मेथड। यहाँ पर हम लिख रहे हैं बनाने का क्या तरीका है, मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मानो, तो लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर एम एक्स इंटू कॉस के पावर एन एक्स इंटू डी। यहाँ देख रहे हैं पहला केस कि इफ द पावर ऑफ साइन एक्स बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तब करेंगे देन पुट कॉस एक्स को टी। अगर साइन का पावर ऑड रहे
तो कॉस को मान लेना। सेकेंड नंबर कहा कि इफ द पावर ऑफ कॉस एक्स बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो करेंगे देन पुट साइन एक्स इजकल टू टी। अगर साइन का पावर ऑड रहे कॉस को मान लो, अगर कॉस का पावर ऑड है साइन को मान लो। यहाँ से कहा इफ द पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर दोनों का पावर ऑड है तो किसी एक को मान लो, देन पुट या तो साइन एक्स को टी मान लो या कॉस एक्स को टी मान लो। क्लियर? अगर साइन का पावर ऑड रहे कॉस को मानो, कॉस का पावर ऑड रहे साइन को मानो, दोनों का पावर ऑड रहे किसी एक को मान लो। लेकिन ध्यान देना, अगर दोनों का पावर ऑड है तो जिसका पावर ज़्यादा उसी को मानो, तो क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा सहूलियत होगा, कम गुना भाग करना पड़ेगा। ध्यान देना बुआ, अगर साइन और कॉस है, दोनों का पावर अगर ऑड है किसी एक को मान लो, लेकिन उसी को मानो जिसका पावर ज़्यादा हो। क्लियर? चौथा लेते हैं अब, अगर साइन और कॉस एक साथ है, मान लो दोनों का पावर अगर इवेन है। चौथा नंबर कि इफ द पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स बी इवेन पॉजिटिव इंटीजर, करेंगे देन पुट देन वी एक्सप्रेस पावर इनटू मल्टीपल। अगर दोनों का पावर इवेन रहे तो पावर को गुना के रूप में तोड़ दो। इसका मतलब अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो उसको लिखना 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो उसको लिखना 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। अब ऐसा भी तो हो सकता बुआ कि दोनों का पावर हम जोड़ेंगे, साइन और कॉस यानी m और n, दोनों के पावर जोड़कर अगर निगेटिव इवेन हो जाए, निगेटिव इवेन का मतलब -2 -4 -6। अगर साइन और कॉस है, दोनों के पावर को ऐड किया, अगर निगेटिव इवेन आ जाए तब देन पुट या तो tan x को t मानो, नहीं तो cot x को t मानो। tan या cot को मानेंगे। ऐसा भी तो हो सकता कि दोनों के पावर को ऐड किया, अगर निगेटिव ऑड आ जाए -1 -3 -5, तब यहाँ से करेंगे देन पुट या 1 के जगह कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ साइन स्क्वायर एक्स। यही नियम है। क्लियर हुआ? हम आपको बेसिक क्लास दे रहे थे बाबू, इंटीग्रेशन का यूज पड़ेगा। जब हम आपको बताएंगे इंटीग्रल कैलकुलस, इतना बेसिक नहीं बताएंगे, डायरेक्ट सिलेबस शुरू करेंगे। ये सब पढ़ा होगा आपने 11-12 में। अगर साइन और कॉस है, दोनों अगर एक साथ है, दोनों का पावर कुछ न कुछ है, तो ध्यान देना, अगर साइन का पावर ऑड रहे कॉस को मानो, कॉस का पावर ऑड रहे साइन को मानो, दोनों का पावर ऑड रहे किसी एक को मान लो, लेकिन जिसका पावर ज़्यादा उसी को मानो। क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा सहूलियत होगा। अगर दोनों का पावर इवेन है, पावर को गुना के रूप में तोड़ दो
और लास्ट में बताए थे 5 और 6 नंबर कि अगर दोनों का पावर ऐड करोगे, अगर निगेटिव इवेन आ जाए तो tan या cot को मानो। अगर दोनों का पावर ऐड करके निगेटिव ऑड आ जाए तो 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखना। क्लियर? क्वेश्चन भी लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सिखा रहा है। देखो यह एक रूल है, कह रहा एनी इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, कोई भी इंटीग्रेशन अगर इस रूप में हो, जैसे यह है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, यह सब त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। लेकिन इस त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का थीटा एंगल है, लेकिन यह थीटा इज द फंक्शन ऑफ एक्स। इससे यह निष्कर्ष निकला कि किसी भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल अगर एक्स का फंक्शन रहे तब आप उसको कैसे बनाते हो। 12 में एक चैप्टर था भाई इस पर, करा एनी इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, यह सब त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। इस त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का थीटा एंगल है, लेकिन यह एंगल अगर एक्स का फंक्शन रहे तब आप कैसे बनाते हो। देखिएगा बनाने का तरीका, मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मान लो। तो मान लो यहाँ पर दिया हुआ लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो यह त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। इस त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का थीटा एंगल है। अगर यह एंगल एक्स का फंक्शन है तो बनाने का तरीका है कि जो भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसका एंगल अगर एक्स का फंक्शन है तो उसके एंगल को मान के बना दो, अनुपुट थीटा बराबर टी, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बन जाएगा। यानी आप थ्योरी याद रखेंगे कि किसी भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल अगर एक्स का फंक्शन रहे तो उसके एंगल को मानकर बनाना। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस पर इस थ्योरी को लिखा जाए। लिख लिए, आगे बढ़े। देखो एक क्वेश्चन लिया, करा फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का एंगल है रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन है उसको मान लो लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का एंगल है रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब देख रहे हैं ये कॉस त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, लेकिन इस त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल रूट एक्स है और रूट एक्स इज द अलजेब्राइक फंक्शन, यह एक्स का ना फंक्शन है। इस क्या करेंगे, जो भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है तो उसके एंगल को मान लो रूट एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रूट एक्स का डीसी पढ़ा था 1/2 इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। यह दो को उधर ले जाओगे, जगह डी एक्स बाई रूट एक्स बराबर ट्वाइस इंटू डी टी। किसी भी इंटीग्रेशन को मानोगे तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगा। तो नाउ आई बराबर बताओ, यह हो गया कॉस और रूट एक्स के जगह टी और डी एक्स बाई रूट एक्स की जगह 2 इंटू डी टी। यह दो बाहर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, तो यह दो कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस यह 2 इंटू साइन टी के जगह रूट एक्स प्लस आंसर। तो आप याद रखेंगे किसी भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल अगर एक्स का फंक्शन रहे तो उसके एंगल को मानकर बनाना। कुछ भी हो सकता है, कॉस का एंगल
ई के पावर एक्स रहे कि log x रहे कि ई के पावर x प्लस 3 रहे या cos का एंगल अंडर रूट x प्लस 3 रहे, आप आसानी से बना सकते हो। क्लियर? ढेर क्वेश्चन आएगा। अभी थ्योरी के साथ हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मेरा थ्योरी जरूर याद रखिएगा। बड़ा सिंपल तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर? बढ़े आगे। थ्योरी याद हो गया बाबू कि किसी भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल x का फंक्शन रहे तो उसके एंगल को मानकर बना लेना। अब देखो यह एक रूल है, कह रहा एनी इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, कोई भी इंटीग्रेशन इस रूप में हो इंटीग्रेशन ऑफ या m इंटू रूट ओवर n इंटू डी एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ m बाई रूट ओवर n इंटू डी एक्स। यहाँ देख रहे हैं where m be the algebraic function in x, रूट के बाहर जो m है वह गुना में हो या भागा हो, यह m अलजेब्राइक फंक्शन है x का, एंड रूट के अंदर n, तो n बी द ओनली फॉर लीनियर एक्सप्रेशन इन x। रूट के अंदर जो n है वह n भी अलजेब्राइक है, लेकिन वह सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर का मतलब होता एक घातीय। एक घातीय समझ रहे हो? जैसे ax प्लस b यानी x का पावर 1, तो यह हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। जैसे एग्जाम्पल 3x प्लस 5 रहे, 3x माइनस 7 रहे या कुछ भी रहे, यह सब लीनियर एक्सप्रेशन है। तो कोई भी इंटीग्रेशन अगर इस रूप में है m इंटू रूट ओवर n इंटू डी एक्स या भागा के रूप में है, तो यह m रूट के बाहर है, वह किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता, लेकिन रूट या पावर के अंदर जो यह n है, यह n ओनली फॉर लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो बनाने का तरीका देखा जाए, मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको i मानो, लेट i बराबर यह m इंटू रूट ओवर n इंटू डी एक्स। अब रूट के अंदर जो फंक्शन है, जो लीनियर फंक्शन है, उस n को मान लो t, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, बन जाएगा। यही नियम है। अगर दो अलजेब्राइक टर्म्स गुना में हो या भागा हो तो बनाने का यह तरीका है, आप आसानी से बना सकते हो। इस पर हम एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो अच्छी तरह आप समझ जाओगे। देखिए क्वेश्चन इस पर ले रहे हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन करा कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ यह x प्लस 1 इंटू रूट ओवर 3x प्लस 7 इंटू डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको i मानो, तो लेट i बराबर x प्लस 1 रूट ओवर 3x प्लस 7 इंटू डी एक्स। अभी हमने रूट बताया आपको, मान लो यह m इंटू रूट ओवर n है, तो रूट के अंदर जो फंक्शन है 3x प्लस 7, यह लीनियर एक्सप्रेशन है।
तो रूट के अंदर पावर के अंदर जो फंक्शन है 3x + 7 इसको मान लिया थी। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में 3 बाहर, x का DC 1 7 का DC 0 बराबर dt/dx कोने का गुना करोगे तो 3 × dx बराबर dt। जब यहाँ dx का मान निकालोगे तो dt/3। फिर देखते हैं यहाँ से एगिन आपने माना यहाँ पर कि 3x + 7 बराबर 3। यहाँ से x का मान निकालोगे तो t - 7/3। अब देखिए नाउ i बराबर इन बुआ यहाँ x + 1 है तो x के जगह आप यहाँ से लिख सकते हो t - 7/3 + 1 ये हो गया √3 और dx के जगह हो गया dt/3। देखो यहाँ पर 3 अगर लघुत्तम लिया तो ऊपर में जगह t - 7 + 3 यह जगह √3 और dt/3। यह 3 और 3 नीचे है तो 1/9 बाहर, ये जगह 3 और 3 में से 7 गया तो -4 × √3 dt। अब इसको कर सकते हो आप 1/9 इसको इसके साथ गुना करें t × √3 dt माइनस 4/9 बाहर इंटीग्रेशन √3 dt। याद करो यह हो गया 1/9 t के पावर 3/2 × dt माइनस 4/9 इंटीग्रेशन t के पावर ½ × dt। हमने बताया था x का पावर अगर n है जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो जो भी पावर होगा उसके पावर में 1 जोड़ दो उसी से भागा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/9 गुना t के पावर 3/2 + 1 यानी 5/2 माइनस 4/9 गुना t के पावर 3/2 + 6। अब 5/2 ऊपर चला गया तो 2/5 हो जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2/9 = 45 और t के जगह कितना माने हो 3x + 7 के पावर 5/2 माइनस ऊपर चला गया तो यह 8/27 जगह 3x + 7 के पावर 3/2 + c आंसर। इसको और आप गुना भाग कर सकते हो, छोटा फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में आंसर पर नहीं भागना, बनाने का तरीका सही होना चाहिए। इसलिए हम थ्योरी के साथ एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया। इस सब का यूज होता है इसलिए बता रहे थे। फटाफट तेजी में लिखो, फिर आगे कुछ रूल लेते हैं और बड़ा सिंपल तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। हो गया? देखो यह एक रूल है, करा एनी इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, कोई भी इंटीग्रेशन इस रूप में हो, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x का होल पावर n इंटू f' इंटू dx, या इंटीग्रेशन ऑफ यह f' बाई फंक्शन ऑफ x का होल पावर n इंटू dx। यहाँ से हम देख रहे हैं फंक्शन ऑफ x का मतलब हो गया एनी फंक्शन इन x, और यह f' का मतलब हो गया किसका dc ऑफ फंक्शन ऑफ x, यानी फंक्शन ऑफ x है, अगर इस फंक्शन को dc किया तो यह f'। मतलब कोई भी इंटीग्रेशन अगर इस रूप में हो, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x का होल पावर n, n का मान यहाँ एनी इंटीजर, n का मान पॉजिटिव हो, n का मान निगेटिव हो, या n का मान फ्रैक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं।
वह गुना में हो या भागा हो। बनाने का तरीका, थोड़ा थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। लिख लिया थ्योरी, तेजी में लिखिए। जितना कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको, बहुत इजी है बुआ। अगर आप थ्योरी जानोगे, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। कारण कि ऑनर्स का मतलब प्रतिष्ठा। जिस विषय से आप ऑनर्स करते हो बाबू, उस विषय पर पकड़ होना चाहिए जबरदस्त। चलिए अब बनाने का तरीका देखिए, मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मानो, तो यह हो गया मेथड। कि लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ यह, यहाँ से देख रहा है कि पावर के अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन को मान लो। तो यहाँ से क्या करेंगे, पुट फंक्शन ऑफ एक्स बराबर की डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब अगर यहाँ से वैल्यू देंगे तो नाउ आई बराबर, तो फंक्शन ऑफ एक्स को आपने टी माना, तो यहाँ पर वैल्यू देंगे तो टी के पावर एन, और यहाँ से एफ डैश एक्स डी एक्स तो हो जाएगा डी टी, तो हो जाएगा टी के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस, फिर टी के जगह वैल्यू देंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स का होल पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, यही हो गया आंसर। मतलब कोई भी इंटीग्रेशन अगर इस रूप में हो, गुना में हो या भागा हो, आपको सिर्फ ध्यान देना कि पावर के अंदर, रूट के अंदर जो फंक्शन रहे उसको मान लो, या वैसे फंक्शन को मानो जिसका डीसी आसानी से दूसरे फंक्शन के बराबर हो जाए। आप यही याद रखना बुआ कि कोई भी इंटीग्रेशन अगर इस रूप में है तो बनाने का तरीका कि वैसे फंक्शन को मानो जिसका डिफरेंशिएशन दूसरे के बराबर आसानी से हो जाए। इस फार्मूला पर हम 4 नया फार्मूला तैयार कर रहे हैं। सवाल बनाने में डायरेक्ट इस फार्मूला का आप यूज कर सकते हो। देखिएगा, लिख लिया, कॉन्सेप्ट सीखा। वैसे फंक्शन को मानो जिसका डीसी आसानी से दूसरे के बराबर हो जाए। देखो, मान लो यहाँ पर दिया, हम आपको नोट में बता रहे हैं कि यह है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इतना। जब इसको आप इंटीग्रेट किए तो इसका आंसर कितना हो गया, यहाँ से कि फंक्शन ऑफ एक्स का होल पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस। इससे हम यह देखा कि दो फंक्शन गुना के केस में, और यहाँ जो पावर के अंदर फंक्शन है, इस फंक्शन का डीसी अगर इसके बराबर है तो इस फंक्शन का जो पावर है उसमें एक जोड़ दो, उसी से भागा। इस पर 4 फार्मूला हम तैयार कर रहे हैं कि दो फंक्शन अलग अलग और इस तरह से गुना के केस में रहे। तो आप ध्यान देना कि पावर के अंदर जो फंक्शन है, खुदा न खास्ते इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर इसके बराबर हो जाए तो इस फंक्शन का जो पावर है उसके पावर में एक जोड़ दो और उसी से भागा। क्लियर? इस पर हम फार्मूला लेते हैं। देखो, करा इंटीग्रेशन ऑफ, यह है साइन के पावर एन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर एन एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन के पावर एन एक्स
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक यह कॉट के पावर एन एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब थोड़ा सोचिए, कहीं भी अगर लिखा हुआ है कि साइन के पावर एन एक्स, तो आप इसको लिख सकते साइन एक्स का होल पावर एन। क्लियर? तो अब आप बताओ, यहाँ साइन है पावर के अंदर, इस साइन के पावर एन एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स का होल पावर एन। तो अब यहाँ देख रहा है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो यहाँ जो पावर के अंदर है इसका डीसी इसके बराबर है, तो इसका जो भी पावर है इसके पावर में एक जोड़ दो और उसी से भागा। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया कि साइन के पावर n प्लस 1 एक्स बाई n प्लस 1, लास्ट में सी आके जोड़ देना। जैसे कॉस है, कॉस का डीसी माइनस साइन, यहाँ तो प्लस साइन है, अगर माइनस लाने के लिए माइनस से गुना भाग कर दोगे तो कॉस का डीसी माइनस साइन, नहीं तो माइनस लगा देंगे तो पावर के अंदर कॉस, इसका डीसी इसके बराबर हो जाएगा माइनस कॉस के पावर n प्लस 1 एक्स बाई n प्लस 1। मान लो tan का डीसी सेक स्क्वायर, तो इसका जो भी पावर है इसके पावर में एक जोड़ दो और उतना ही से भागा। कॉट का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर, अब माइनस अगर यहाँ नहीं है तो माइनस लगा दो तो माइनस, तो ये जगह कॉट के पावर n प्लस 1 एक्स बाई n प्लस 1। तो यह 4 नया फार्मूला तैयार हो गया आपको। क्लियर? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि वैसे फंक्शन को मानो जिस फंक्शन का डीसी आसानी से दूसरे के बराबर हो जाए, या पावर के अंदर रूट के अंदर जो फंक्शन रहे उसको मान लो। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपको। क्लियर? बढ़िया गया? देखा जाए अगला। मान लो यहाँ क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, यह है 2x प्लस 3 इंटू रूट ओवर, यह है x स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स। देखिए, सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको i मानो, तो लेट i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी। यह रूट का मतलब पावर हाफ। हमने बताया कि वैसे फंक्शन को मानो जिसका डीसी आसानी से दूसरे के बराबर हो जाए, या पावर के अंदर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको मान लो। तो यहाँ से देख रहे हैं पावर के अंदर है कितना, यह एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मान लिया थी। अगर इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2 है, 3 बाहर, x का डीसी 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब अगर यहाँ से वैल्यू दें तो नाउ i बराबर, देखो तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 3x को टी, तो यह हो जाएगा रूट ओवर टी, और 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स के जगह डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, रूट का मतलब हाफ, जगह टी के पावर हाफ प्लस 1, तो 3/2 बटे 3/2 यानी 2/3 प्लस सी। तो यह जगह 2/3 और टी की जगह कितना माने हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x के पावर 3/2 प्लस सी आंसर। तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वैसे फंक्शन को मानो
जिस फंक्शन का डीसी आसानी से दूसरे के बराबर हो जाए। अब एक क्लास और कल भी बताएंगे हम आप लोग को इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में कुछ और रह गया रूल, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ा होगा 12 में, और एक था स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, एक था पार्शियल फ्रैक्शन और tan cot। तो एक या दो क्लास अभी और लेंगे इंटीग्रेशन में, सिर्फ सारा कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आगे हमको दिक्कत ना हो डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं बाबू, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी थोड़ा लाइव क्लास रहे, डेट का प्रॉब्लम है, फिर आपका लाइव क्लास ही शुरू हो जाएगा। ओके बाय।